चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? अ प्लेनेट टेक्स 200 days to complete one revolution around the sun. If the distance between planet from the sun is reduced to 1/4 of its original distance, then how many days will it take to complete one revolution? सन और अर्थ के बीच का, सन और प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना कर दिया बच्चों? 1/4। देखिए केपलर्स लॉ पर बेस्ट क्वेश्चन है। केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? T1² बाई T2² इक्वल्स टू R1³ बाई R2³। केपलर्स लॉ। यह T1 बाई T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? R1 अपॉन R2 की पावर 3/2। अब यहाँ पर हमको सारी वैल्यू दी हुई है। T1 पहले जो टाइम था ये था 100 डेज, रेडियस मान लीजिए था R, नया टाइम पीरियड हमको निकालना है और नया रेडियस जो है ये कितना हो गया? 1/4। द न्यू रेडियस बिकम्स 1/4, मतलब R/4। तो देखिए यहाँ से T2 की वैल्यू अब हमको चाहिए। यहाँ से हम T2 को कितना लिख सकते हैं? T2 इक्वल्स टू लिख सकते हैं बच्चों कितना? R2। T2 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 पावर 3/2 इंटू T1। अब देखिए R2 बाई R1, R2 की वैल्यू कितनी हो गई? R/4, R1 हो गया R की पावर 3/2। T1 की वैल्यू कितनी हो गई? T1 हो गया 200 डेज। ये कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कितना? 4 की पावर जो हो गई ये कितनी हो गई? 4 की पावर 2, मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 200 अपॉन 2 की पावर 3, मतलब 200 अपॉन 8, मतलब वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 25 डेज। तो अब जो टाइम लगेगा ये कितना लगेगा बच्चों? 25 डेज। ठीक है बच्चों।